जय हिंद साथियों। पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट जो 23 मई का एग्ज़ाम हुआ था, अब तो उसका सब कुछ फाइनल भी हो गया। अब ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया फ्रेंड। तो बहुत सारे के डिमांड थे, सर क्या उसमें क्या मैटर लिखा, मतलब लीगल था या इलीगल था, और जनरल मैटर लिखा, और कैसा कैसा बढ़ा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपको हम इस वीडियो में डिक्टेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो तैयार रहिएगा। पहले आपको बता देते हैं। देखिए, आपको है ये कोर्ट मैटर ही लिखाया था, लीगल मैटर ही लिखाया था, जनरल मैटर नहीं था। ये देखिए, आपको वर्ड भी ज़्यादा नहीं था खड़ा, और जो आपका आवाज़ भी वहाँ क्लियर से बोला गया था, ठीक है कि नहीं। जो स्टेनोग्राफर मैंने हुआ था पटना हाई कोर्ट का, तो उसमें तो हेयरिंग प्रॉब्लम सभी को बहुत सारे हुआ, लेकिन इसमें एकदम क्लियर आवाज़ आई थी, ठीक है, साफ साफ पता चला था। अब बात करें कि वर्ड कौन कौन सा आया था, तो सिंपल वर्ड ही आया था, कोई ज़्यादा कड़ा नहीं। देखिए, जैसे में अपॉइंटमेंट आया, परमानेंट आया था, सब्सटेंटिव आया था। आप देख रहे हैं, इसमें आपको इंडिकेट करके दिखाते हैं। सब्सटेंटिव आया था, फंडामेंटल रूल आया था, और सब्सटेंशियली था, सुपरन्यूएशन आया था, और सेफ गार्ड्स, ये सब तो जनरल ही था, ठीक है। और नीचे करके ऊपर दिखाते हैं, नेग्लिजेंस आया था, डिसक्वालिफिकेशन आया था, स्पेसिफिकेशन आया था, प्रोबेशन, ठीक है। ये प्रोबेशन देखिए, आपको ऐसे लिखाएगा, ठीक है। प्रोबेशन आया था, अनसूटेबल भी आया था, ठीक है। अनसूटेबल लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए। सब्सटेंटिव आया था, सब्सटेंशियल में बहुत सारे फंस रहे थे, ठीक है। इन एफिशिएंसी आया था, इन एफिशिएंसी, ठीक है। और सब्सटेंटिव की बात करें तो ये सब्सटेंटिव, ठीक है। ऑफिशिएट आया था, ऑफिशिएटिंग भी आया था इसमें। ऑफिशिएटिंग दोनों आया था, ठीक है। तो ऑफिशिएट लिखना चाहते हैं तो ये ऑफिशिएटिंग आया, ठीक है। ऑफिशिएट है तो ऑफिशिएट लिख दीजिए, पहले आप वॉवेल मार दीजिए। तो ये था। और देखिए, यहाँ पर भी ऑफिशिएटिंग आया था, कैरेक्टर आया था, ट्रांजिटरी आया था, रेगुलेटिंग आया था, कॉन्ट्रैक्ट भी आया था। तो ये था आपका मैटर, ठीक है। आप इसको है जो लिखना चाहते हैं तो आपको हम डिक्टेशन देते हैं। आपको स्पीड वहाँ तो लिखा था 80 का ही लिखा था, हम आपको 100 का 100 का स्पीड से लिखाते हैं। तो आप अगर तैयार हैं तो आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए। और इसमें हमको आप समझिए, तो ये आपका दम जैसा कोर्ट में लिखा था उसी तरह आपको देंगे डिक्टेशन, ठीक है। आपको बताना इसमें कि कितना गलती जाया मतलब गया आपको एरर में। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा इतना गया सर, और सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा इतना गया, ठीक है। और कितना बार टाइप हुआ वो भी बताइएगा, और कितना मिनट में टाइप किए हैं, ठीक है। तो चलिए आपको डिक्टेशन देते हैं 100 का स्पीड से, ठीक है। तो रेडी, 1 2 3, रेडी, स्टार्ट। The appointment of a government servant to a permanent post may be substantive or on probation or on an officiating basis. Full stop. A substantive appointment to a permanent post in public service confers normally on the servant so appointed a substantive right to the post, and he becomes entitled to hold a line on the post. Full stop. This line is defined in fundamental rules 111 chapter 11 rule 9 within bracket 13 as the title of a government servant to hold substantively a permanent post, including a tenure post to which he has been appointed substantively. Full stop. The government cannot terminate his service unless
it is entitled to do so within bracket 1 by virtue of a special term of the contract of employment, etc., by giving the requisite notice provided by the contract or within bracket 2 by the rules governing the conditions of his service. Example, on attainment of on the age of superannuation prescribed by the rules or on the fulfillment of the conditions for compulsory retirement or subject to certain safeguards on the abolition of the post or on being found guilty after a proper inquiry on notice to him of misconduct, negligence, inefficiency, or any other disqualification. An appointment to a permanent post in government service on probation means, as in the case of a person appointed by a private employer, that the servant so appointed is taken on trial. The period of probation may in some cases be for a fixed period, example for 6 months or for 1 year, or it may be expressed simply as on probation without any specification of any period. Such an employment on probation under the ordinary law of master and servant comes to an end if during or at the end of the probation the servant so appointed on trial is found unsuitable and his service is terminated by a notice, and appointment to officiate in a permanent post is usually made when the incumbent substantively holding that post is on leave or when the permanent post is vacant, and so substantive appointment has yet been made to the post. Full stop. Such an officiating appointment comes to an end on the return of the incumbent substantively holding the post from leave. In the former case, or on a substantive appointment being made to the permanent post in the latter case, or on the service of a notice of termination as agreed upon or as may be reasonable under the ordinary law. Full stop. It is therefore quite clear that appointment to a permanent post in a government service, either on probation or on a officiating basis, is from the very nature of such employment itself of a transitory character, and in the absence of any special contract or a specific rule regulating the conditions of the service, the implied term of। तो ये था आपका 100 का स्पीड, ठीक है। तो आप है जो टाइप करके बताइए, ये आपको किन्हीं को लग रहा हो कि ये नहीं पीस आया था तो आप बताइएगा कि ये पीस नहीं था, यही पीस आपका आया था। याद कीजिए कि आप लिखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हम यही पीस लिखे थे हाई कोर्ट में, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट का था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वाचिंग। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना गलती गई थी, ठीक है।